वेलकम बैक गाइस। टैली के अंदर हमने जैसे कि लास्ट क्लास में हमने जो है कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो आज हम वाउचर एंट्री में दूसरे और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज स्टार्टिंग करेंगे हम यहाँ से कुछ इस टाइप से कि क्वेश्चन नंबर हमारा 3 जो है वो क्या कहना चाहता है, तो उससे संबंधित ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे जिससे कि हम समझ सकें। तो गाइस क्वेश्चन नंबर जो 4 कह रहा है हमारा, सॉरी 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है परचेज गुड्स। तो परचेज गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यानी कुछ सामान खरीद रहे हैं वो भी कैश। अगर कोई भी सामान जब कैश खरीदते हैं या चेक से खरीदते हैं तो उसकी एंट्री हमेशा किसके अंदर डालेंगे, कौन से वाउचर में डालेंगे? तो उसकी एंट्री हमेशा हम वाउचर में डालेंगे पेमेंट में। कौन से वाउचर में डालेंगे? पेमेंट वाउचर में डालेंगे। और पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की क्या है? पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की है F5। तो F5 जो है वो क्या है, इसकी शॉर्टकट की है F5। ध्यान रखना है इस चीज़ को गाइस। तो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है इसके लिए हमें करना क्या होगा, इस क्वेश्चन की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, परचेज गुड्स का एक लेजर बनाना पड़ेगा। और ये जो जाएगा आपका अकाउंटिंग ग्रुप के अंदर जाएगा, और ये अकाउंटिंग ग्रुप जो होगा वो परचेज अकाउंट होगा। क्या होगा? परचेज अकाउंट होगा। ओके, इसको परचेज अकाउंट्स के अंदर हम डाल देंगे। अगली बार हम क्या करेंगे, इस एंट्री को पेमेंट में डालेंगे। तो पेमेंट में इस एंट्री को देखो कैसे डालेंगे गाइस, वापस हम जाएंगे यहाँ से और टैली खोलेंगे। और टैली के अंदर हमें सबसे पहले ये क्या करना है, लेज़र बनाना है। तो गाइस लेज़र बनाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, क्रिएट में जाते हैं और क्रिएट के बाद लेज़र डालेंगे। और यहाँ पे परचेज गुड्स, परचेज गुड्स और एंटर करोगे, किसके अंदर जाएगा? परचेज अकाउंट के अंदर जाएगा। तो आप परचेज अकाउंट के अंदर इसको डाल लीजिएगा। नॉट एप्लीकेबल, एंटर 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 प्रेस करते चले जाओगे आप, और ये लेज़र क्रिएट हो जाएगा। लेज़र क्रिएट होने के बाद हमें क्या करना है, इसकी एंट्री करनी है। तो एंट्री करने के लिए किस में जाएंगे? वाउचर्स में जाएंगे। और वाउचर में हम जो है पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे। तो पेमेंट वाउचर को हम किससे लेंगे? F5 से लेंगे। और F5 में जो भी हमने गुड्स लिया है हम उसको सिलेक्शन करेंगे। और उसके बाद हम कितने का सामान खरीद रहे हैं हमें ये देखना होगा। तो हम 50,000 रुपये का सामान जो है यहाँ पे खरीद रहे हैं गाइस, ठीक है। और इसको हम कैसे खरीद रहे हैं? कैश खरीद रहे हैं। तो कैश की एंट्री है हमारी, तो ये किस में जाएगी? पेमेंट वाउचर में जाएगी गाइस। अब बात आती है कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है। तो अगले क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं अपनी वापस क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो यहाँ पे कहना चाह रहा है वो कहना चाह रहा है सर कि भाई परचेज करनी है मशीन। क्या करनी है? मशीन परचेज करनी है, और वो भी कैश। और कैश खरीदनी है हमें मशीन, तो किसके अंदर जाएगा? पेमेंट वाउचर के अंदर जाएगा। तो भाई सेम जिस तरह से इस क्वेश्चन की एंट्री हमने यहाँ पे की हुई है, आपको सेम उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक लेज़र बनाना होगा मशीनरी का लेज़र बनाओगे। और मशीनरी का लेज़र जो जाएगा अंडर ऑफ फिक्स असेट्स में जाएगा, क्योंकि मशीन जो है हमारी क्या है? असेट्स है। और वो भी कौन सा असेट्स है? फिक्स असेट्स है। तो इसको हम फिक्स असेट्स के अंदर ले जाएंगे। ओके, फिक्स असेट्स में लेज़र बनाने के बाद आप इस एंट्री को भी किस में डालेंगे? पेमेंट में डालेंगे। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 की जो प्रैक्टिकल एंट्री की थी, सेम आपको उसी तरह से इस एंट्री को डालना है। ध्यान रखना है इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन नंबर, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब उधार। यहाँ पे जो गुड्स खरीदे जा रहे हैं वो कैसे खरीदे जा रहे हैं? उधार खरीदे जा रहे हैं। कैसे खरीदे जा रहे हैं? उधार। फ्रॉम मतलब किससे? पवन कुमार से। तो पवन कुमार यहाँ पे क्या बन रहे हैं? दानी बन रहे हैं भाई, हमें उधार दे रहे हैं सामान। तो इस ध्यान रखना, वो भी कितने का दे रहे हैं? 60,000 का दे रहे हैं। तो इसकी एंट्री को क्या करना है हमें? क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हमें करना क्या है कि पवन नाम का एक लेज़र बनाना पड़ेगा, यानी कि 2 लेज़र यहाँ पे बनेंगे। एक पवन कुमार का जो लेज़र जाएगा वो जाएगा सेंड्री क्रेडिटर में। और दूसरा जो लेज़र हमारा जाएगा वो जाएगा हमारा परचेज गुड्स, जो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। तो हमें उसको बनाने की तो आवश्यकता है नहीं। जो लेज़र एक बार बना रखा है, जिस नाम से हमने एक बार लेज़र बना रखा है, उस लेज़र को हमें बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना इस चीज़ का गाइस। ओके, सेकेंडली अब बात आती है कि सर ये एंट्री किस में जाएगी।
तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम कोई भी सामान खरीदते हैं उधार, ठीक है, तो वो एंट्री हमारी जाती है परचेज वाउचर के अंदर। किसके अंदर? परचेज वाउचर के अंदर। और परचेज वाउचर की शॉर्टकट की क्या है? परचेज वाउचर की शॉर्टकट की है F9। क्या है? F9 इसकी शॉर्टकट की है गाइस। अब इस एंट्री को हमें देखो कैसे करना है। वापस टैली में गए हम, और टैली में जाने के बाद सीधा आपको क्या करना पड़ेगा, एक लेज़र बनाना पड़ेगा। किस नाम से बनाना पड़ेगा लेज़र? पवन कुमार के नाम से। पवन कुमार को किसके अंदर डालना है? सेंड्री क्रेडिटर के अंदर डालना है गाइस। तो क्या करना है, यहाँ पे पवन कुमार डालना है, पवन कुमार। और यहाँ पे जो है, अब ये क्या कह रहा है, नेम ऑलरेडी एग्जिट। अब मान लीजिए ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है, इसलिए एग्जिट कर रहा है, ओके। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने एक नाम चेंज कर दिया, मैंने एल दे दिया, देखो एंटर किया, और एल नाम का व्यक्ति है, और उसको मुझे किसके अंदर डालना है? मुझे उसको डालना है सेंड्री क्रेडिटर में। तो आपको क्या करना है, पवन कुमार को सेंड्री क्रेडिटर में डालने के बाद सीधा आपको क्या करना है, एंटर एंटर प्रेस करना है, और आपका लेज़र क्रिएट हो जाएगा, जैसे हमने बाकी लेज़र क्रिएट्स किए हैं, राइट। वैसे ही सारे लेज़र यहाँ भी क्रिएट हम और भी आगे करेंगे, ठीक है। देन वाउचर एंट्री करनी है हमें, स्कैप पे जाएंगे हम, और वाउचर एंट्री में जाएंगे हम। और वाउचर एंट्री हमें करनी क्या है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा, ध्यान से देखा नहीं क्या? तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि भाई परचेज कर रहा है। अब परचेज कर रहा है तो परचेज वाउचर में जाएगा ना। अब परचेज वाउचर के लिए क्या करोगे आप, F9 प्रेस करोगे यहाँ पे। अब परचेज वाउचर जब आ जाएगा तो आपका इस तरह की कोई कंडीशन आएगी तो उसके लिए क्या करोगे, चेंज मोड में जाओगे, बताया था मैंने आपको। चेंज मोड में जाने के बाद एज वाउचर पे क्लिक करना है, और उसके बाद उस एंट्री को करना है। जैसे पवन कुमार, अब पवन कुमार से हम क्या कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, तो पवन कुमार डाल दो भाई। यहाँ पे हमने कितने का खरीदा था, 60,000, 60,000 का हमने और डाल दिया। क्या खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं हमने, एंटर कर दो। ये एंट्री हमारी पास आउट हो गई गाइस। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन हमारा जो कहता है वो ये कहता है पेड डिस्काउंट, यानी कि हम अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्काउंट पेड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट पेड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यही कह रहा है पेड डिस्काउंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, पेमेंट वाउचर में एंट्री जाएगी, डिस्काउंट पेड कर रहे हैं और वो भी कैश पेड कर रहे हैं। और जब भी कभी भी कोई भी चीज़ हम कैश पेड करते हैं तो उसकी एंट्री किस में जाएगी, पेमेंट वाउचर में जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट नाम का एक लेज़र बनाना पड़ेगा अंडर ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अंडर ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस नाम से इसकी एक लेज़र क्रिएट करनी पड़ेगी। और लेज़र क्रिएट करने के बाद आप इसका वाउचर एंट्री करोगे, और वो वाउचर एंट्री आपकी पेमेंट्स में जाएगी। पेमेंट की शॉर्टकट की क्या है, भूलिए तो नहीं, याद है ना सभी को? तो पेमेंट की शॉर्टकट की क्या है हमारी, F5 है। कौन सी है, F5। तो वापस इस एंट्री को अगर हम ऐसे करना है तो ईजिली हम कर सकते हैं, डिस्काउंट की भी। तो देखिए डिस्काउंट का लेज़र ऑलरेडी मैंने बना रखा है, आपको बनाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, बनाना है। मुझे तो डायरेक्ट एंट्री करना है, आपको लेज़र बनाना पड़ेगा जब ये एंट्री होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो देखिए डिस्काउंट में मैं यहाँ पे गया, सीधा डिस्काउंट। तो कितने का डिस्काउंट दे रहा था भाई, मैं 2,000 रुपये का दे रहा था, 2,000 मैंने यहाँ पे डाल दिए। कैसे दे रहा था, कैश दे रहा था। तो मैं क्या करूँगा, इसको कैश डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा, कैश डाल दूंगा। मान लो 2,000 की जगह कम भी डालना है तो मैं कम भी डाल दूंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी हमारे पास करंट बैलेंस 1,000 रुपये ही है, यानी कि अकाउंट में हमारे पास सिर्फ 1,000 रुपये नीचे शो कर रहा है ना, रेड कलर का आ गया। अब जब हमारे पास 1,000 रुपये है तो हम दूसरे किसी व्यक्ति को 2,000 डिस्काउंट कैसे डाल देंगे भाई। तो अब हमारे क्या करना होगा, हमें अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, अकाउंट में पैसे। तो एक काम करते हैं, आपको एंट्री समझाने के लिए 2,000 रुपये की जगह हम 200 रुपये डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, जिससे कि आप इजीली समझ सकेंगे। हमने यहाँ पे 2,000 की जगह 200 डाल दिया, बट आप अपनी एंट्री में इसको 2,000 कर देना, ठीक है भाई। तो ये था हमारा एंट्री, कंप्लीट हो गई हमारी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। इसके आप से वापस जाएंगे हम। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, वो ये है कि सोल्ड गुड्स। तो यहाँ पे देखो सोल्ड गुड आ रहा है और वो भी उधार,
ध्यान से देख लेना बच्चों, ये देख रहे हो ना आप, ये क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड। आगे लिखा है क्रेडिट, मतलब उधार। कौन दे रहा है भाई यहाँ पे उधार, समीर आलम दे रहे हैं। कितने रुपए का दे रहे हैं, 72,000 रुपए का दे रहे हैं। कितने का दे रहे हैं, 72,000 रुपए का। तो सबसे पहले क्या करोगे, लेजर, क्या लेजर क्रिएट करोगे। और लेजर किस नाम से क्रिएट होगा, सबसे पहले होगा सेल्स गुड्स के नाम से, अंडर ऑफ किसके जाएगा, ये सेल्स अकाउंट के अंदर जाएगा, सेल्स अकाउंट के अंदर जाएगा। और उसके बाद इस एंट्री नेक्स्ट जो हमारा लेजर जाएगा वो आएगा समीर कुमार के नाम से। समीर कुमार के नाम से किसके अंदर जाएगा, ये अंडर ऑफ सेंड्री क्रेडिटर, सेंड्री क्रेडिटर। अब सेंड्री क्रेडिटर में जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। तो आप इसको क्या करोगे, उधार दे रहे हो भाई तो आप डेबिटर में ले जाओगे इसको, ना कि क्रेडिटर में ले जाओगे। पवन कुमार वाला हमने क्या करा था, उधार उससे ले रहे थे, ये दे रहा है ऑटोमेटिकली, तो हम क्या करेंगे, डेबिटर में जाएगा। और जब डेबिटर में जाएगा तो विच मीन्स कि यानी कि ये एंट्री जो है आपका सेल्स में होगी। जब भी हम कोई भी चीज़ उधार बेचते हैं तो उसकी एंट्री किस में करेंगे, सेल्स में करेंगे। किस में करेंगे, सेल्स में करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए सेम कंडीशन, आप जो है वाउचर में जाएंगे और मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा, मोड चेंज करना पड़ेगा। मोड चेंज करने के बाद वाउचर में जाना पड़ेगा और एंटर प्रेस करते हुए मुझे यहाँ पे समीर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। समीर ने जो सामान बेच रहा है वो कितने का बेच रहा है, 72,000 रुपये का बेच रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या डालोगे, 72,000 डाल दोगे। और वो भी कैसा हो रहा है, परचेज कर रहा है, परचेज गुड्स, एंटर मार दो। उधार खरीदा है, दैट्स फाइन, एंट्री हमारी होगी कंप्लीट। वापस हम क्या करेंगे, अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो लास्ट जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे सोल्ड आ रहा है, वहाँ पे परचेज आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो नाम की जगह क्या है, एक फर्म है। क्या है, फर्म। और उस फर्म का नाम क्या है, उस फर्म का नाम है सुपर प्राइवेट लिमिटेड, अंडर ऑफ सेंड्री क्रेडिटर, अंडर ऑफ सेंड्री क्रेडिटर। उसके बाद इसकी एंट्री परचेज में ले जाओगे। किस में ले जाओगे, परचेज में ले जाओगे। ठीक है भाई, जब इसकी एंट्री परचेज में ले जाओगे तो देन आपको प्रैक्टिकल भी करना होगा। प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करोगे, आप वापस टैली में जाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे परचेज अकाउंट ऑलरेडी है आपका, और इसके बाद इसकी एंट्री करोगे। क्या नाम था इसका, प्राइवेट लिमिटेड। अब नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेज़र क्रिएट करेंगे। तो एक तो देखो वहाँ जाके लेज़र क्रिएट करते तो दूसरा ऊपर ही शो करा रहा है क्रिएट लेज़र। एंटर मार दो, डायरेक्ट यहीं पे आ जाएगा। तो क्या था, सुपर प्राइवेट लिमिटेड अंडर ऑफ सेंड्री क्रेडिटर। एंट्री जाएगी यहाँ पे सेंड्री क्रेडिटर में, और मेंटेन डिटेल को इसको नो रखना है। एंटर प्रेस करते चले जाओ और इस एंट्री को पास आउट करना है। अब आपको देखो सुपर आ गया हमारे पास। कितना था भाई, कितना अमाउंट है, पहले अमाउंट देख लो, कितने का, कितना उधार दे रहा है ये खरीद रहा है इससे, 16,000 रुपये का है। तो 16,000 की एंट्री करनी है यहाँ पे, तो 16,000 डाल दोगे। क्या खरीद रहा है भाई, परचेज गुड्स खरीद रहे हैं, बस काम हो गया हमारा। तो हमारे 8 के 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और इन क्वेश्चंस की आप भी प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। ओके, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस आपको, तो आप इसे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।